कभी आपकी गर्लफ्रेंड ने बड़ी मासूम सी आंखें बनाकर कहा है, बेबी तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। और उसी पल आपके दिमाग में वो छोटा सा शर्लॉक जाग गया हो। ये आंखें कुछ और हाय कह रही है। ये वीडियो उसी वॉइस को लिजिट बनाने वाली है, क्योंकि सच ये है, इंसान की आवाज परफेक्ट एक्टिंग कर सकती है, चेहरा भी इमोशनल ड्रामा कर सकता है, लेकिन आंखें सच छुपाने में सबसे कमजोर होती है। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान झूठ बोलता है उसका दिमाग एक साथ 2 लड़ाइयां लड़ रहा होता है। पहली लड़ाई, नई कहानी बनानी है, कॉग्निटिव लोड। दूसरी लड़ाई, पकड़े जाने के डर को छुपाना है, इमोशनल लोड। और इसी चक्कर में उसकी आंखें अनजाने में छोटे छोटे सीक्रेट्स लीक कर देती है। ब्लिंक, गेज, प्यूपिल्स, आईलिड्स, सब बदल जाता है बिना बोले। अब यहां बॉयज का रियल लाइफ एंगल आता है। कभी गर्लफ्रेंड ने मैसेज का सीन दिखा दिया और रिप्लाई में बोली, सॉरी सो गई थी। कभी किसी लड़की ने 2 दिन बाद टेक्स्ट किया, नेटवर्क इशू था। कभी किसी ने कैजुअली कहा, वो बस फ्रेंड है, और आप कंफ्यूज थे कि सच है या वाइब गेम। तो भाई आज कंफ्यूजन खत्म, क्योंकि आज आप सीखने वाले हो 7 आई सिग्नल्स जो पुलिस, CIA, FBI और एक्सपर्ट इंटेरोगेटर्स झूठ पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे मजेदार बात, इसमें वो वाले गलत कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे लेफ्ट देखना झूठ या राइट देखना सच। वो सब साइंटिफिकली गलत है। यहां हम बात करेंगे रियल न्यूरोसाइंस, रियल साइकोलॉजी और रियल डेटिंग डायनामिक्स की। इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाओगे कि कब लड़की जेन्युइनली ऑकवर्ड है, कब नर्वस है, कब इंटरेस्ट में है और कब कुछ छुपा रही है, क्योंकि इंटेंशन चाहे कितना भी सुंदर हो, आंखें हमेशा बेशर्म सच बोल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दी आई कोड, आंखों से झूठ पकड़ना। सिग्नल नंबर 1, रैपिड ब्लिंकिंग। जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है, उसकी आंखें सबसे पहले उसका साथ छोड़ती है। आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही बातचीत सच के करीब पहुंचती है, ब्लिंक का पूरा रिदम बदल जाता है। कभी अचानक तेज तो कभी असामान्य रूप से धीमा। रैपिड ब्लिंकिंग अक्सर दिमाग के ओवरलोड होने का पहला साइन होता है, क्योंकि झूठ बोलने के लिए दिमाग को एक नई कहानी बनानी पड़ती है, उसे बिलीवेबल बनाना पड़ता है और अपने चेहरे को नॉर्मल रखने की एक्टिंग भी करनी पड़ती है। इसी 3 तरफा दबाव में दिमाग की वायरिंग थोड़ी गर्म हो जाती है और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आंखों की ब्लिंकिंग पर पड़ता है। कई बार लड़की या लड़का सवाल सुनते ही पलकों को तेजी से झपकाना शुरू कर देता है, जैसे ब्रेन अचानक 2 गुना स्पीड पर चलने लगा हो। यह रिएक्शन उस इंटरनल स्ट्रेस का सिग्नल होता है, जो बाहर से शांत दिखने की कोशिश में अंदर तेजी से दौड़ रहा होता है। और कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। कुछ लोग झूठ बोलते हुए अनयूजुअली कम ब्लिंक करते हैं, जैसे पल भर के लिए फ्रीज हो जाते हों। ये वो मोमेंट होता है जब दिमाग स्टोरी को पकड़कर रखने की कोशिश करता है, ताकि लिप से सच न फिसल जाए। ब्लिंकिंग का ये सटल बदलना, यही वो माइक्रो लीकेज है जो इंसान चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। चेहरे की मुस्कान फेंकी जा सकती है, आवाज स्टेडी की जा सकती है, लेकिन आंखों की पलकों का ये अनचाहा नृत्य, ये दिमाग की बेचैनी का सबसे ईमानदार कन्फेशन बनकर सामने आ जाता है। सिग्नल नंबर 2, आई डायरेक्शन शिफ्ट, गलत दिशा में भागती नजरें। जब कोई इंसान सच बोल रहा होता है, उसकी आंखों का चलना बहुत नेचुरल, बहुत सहज होता है, जैसे दिमाग अपनी यादों, भावनाओं और शब्दों के बीच आराम से घूम रहा हो। लेकिन जैसे ही झूठ दिमाग में बनना शुरू होता है, आंखें अचानक अपना नेचुरल रास्ता छोड़ देती है। यह बदलाव इतना महीन, इतना नाजुक होता है कि अगर आपकी नजर ट्रेंड नहीं है तो आप इसे मिस कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप इस पैटर्न को पहचानना सीख जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि नजरें किस पल सच से भागी थी। जब किसी लड़की या लड़के से ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसमें थोड़ा सा भी जोखिम हो, थोड़ा सा भी गिल्ट छुपा हो,
तो उनकी आंखें अक्सर अपने नेचुरल थिंकिंग डायरेक्शन से हट जाती है। सच को याद करने के लिए आंखें सामान्य रूप से ऊपर या बगल की शांत दिशा में जाती है, लेकिन झूठ गढ़ने के लिए वही आंखें अचानक साइडवेज, नीचे या किसी अजीब डायरेक्शन में फिसलती है, जैसे दिमाग सच की रोशनी से बचकर किसी सुरक्षित कोने में छुपने की कोशिश कर रहा हो। ये व्हाट्सएप वाले लेफ्ट मतलब झूठ, राइट मतलब सच वाली बकवास नहीं है। असली क्लू ये नहीं कि आंखें किधर देख रही है, असली क्लू ये है कि आंखें कैसे देख रही है। क्या नजर अचानक टूट गई? क्या मूवमेंट अचानक झटकेदार हो गई? क्या आंख एक सेकंड के लिए फ्रीज हुई और फिर ऑकवर्डली आगे बढ़ी? बस यही माइक्रोसेकंड का ग्लिच, यही वो जगह है जहां दिमाग स्लिप करता है। आप नोटिस करेंगे, एक लड़की आपकी बात सुनते हुए आराम से आपकी आंखों में देख रही है, सब नॉर्मल, लेकिन जैसे ही आप वो सवाल पूछते हैं जिसे वो अवॉइड करना चाहती है, कल किसके साथ थी? मैसेज क्यों डिलीट किया? तुमने सच में बस दोस्त कहा था? उसकी प्यूपिल नहीं, उसकी नजर का रास्ता बदल जाएगा। वो छोटा सा हेजिटेशन, वो सडन डायरेक्शन शिफ्ट, यही वो साइलेंट कॉन्फेशन है जो इंसान अपने चेहरे से तो छुपा सकता है, लेकिन आंखों से कभी नहीं। आंखों की ये रनअवे मूवमेंट, ये दिमाग का पहला स्वीकार है कि कहानी बन रही है और इसे छुपाना आसान नहीं होगा। सिग्नल नंबर 3, प्यूपिल डायलेशन कॉन्स्ट्रिक्शन, पुतली का फैलना और सिकुड़ना। आंखों का सबसे छोटा हिस्सा अक्सर सबसे बड़े सीक्रेट्स छुपाता है, और यही छोटी सी काली पुतली, जिसे हम नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, झूठ के सबसे पावरफुल संकेतों में से एक है। लोग समझते हैं कि प्यूपिल सिर्फ लाइट से रिएक्ट करती है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि हमारी पुतलियां इमोशन, स्ट्रेस, गिल्ट, अट्रैक्शन, फियर सब कुछ रिवील करती है। जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है, उसके दिमाग के अंदर एक इंटरनल स्टॉर्म चल रहा होता है, डर भी है, गिल्ट भी, और पकड़े जाने का सटल पैनिक भी। और यही इमोशनल केओस प्यूपिल साइज में छोटे छोटे बदलाव पैदा करता है, जिन्हें इंसान चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आपने नोटिस किया होगा, जब लड़की जेन्युइनली खुश होती है तो उसकी आंखें थोड़ी चमक जाती है, प्यूपिल्स हल्की सी फैल जाती है, जैसे इमोशंस ने आंखों में जगह बना ली हो। लेकिन जब वो कुछ छुपा रही हो या किसी अनकंफर्टेबल ट्रूथ के आसपास घूम रही हो, तो यही पुतलियां या तो अचानक फैल जाती है या बेहद जल्दी जल्दी सिकुड़ने लगती है। ये रिएक्शन ऑटोमेटिक है, ना एक्टिंग से रोका जा सकता है, ना स्मार्टनेस से हाइड किया जा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब किसी से ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब वो नहीं देना चाहता, तो आंखें लाइट चेंज के बिना ही रिएक्ट कर जाती है। मान लीजिए आपने कैजुअली पूछा, कल रात किससे बात कर रही थी, और उसके चेहरे ने कुछ नहीं बदला, लेकिन प्यूपिल्स थोड़ी सी एक्सपैंड हो गई, बस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए, तो समझ लीजिए कि उसके दिमाग में इमोशनल प्रेशर बढ़ चुका है। कई बार गिल्ट की वजह से प्यूपिल्स सिकुड़ जाती है, जैसे दिमाग सिचुएशन को सडन थ्रेट समझ रहा हो। ये वही रिएक्शन है जो फाइट और फ्लाइट मोड को ट्रिगर करता है, और आंखें उस पैनिक का सबसे सीधा सबूत बन जाती है। प्यूपिल चेंजेस इतने सटल होते हैं कि कोई भी इंसान उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। आप अपनी आवाज स्टेडी कर सकते हैं, चेहरा काम रख सकते हैं, स्माइल मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन पुतलियां, वो कभी झूठ नहीं बोलती। ये टाइनी डायलेशन, ये क्विक कॉन्स्ट्रिक्शन, ये माइक्रोसेकंड का एक्सपांशन दिमाग का सबसे पर्सनल कन्फेशन होता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं और कुछ तो छुपा रहा हूं। सिग्नल नंबर 4, आई ब्लॉकिंग, आई कवरिंग। जब आंखें खुद को छुपाने लगती है, कुछ झूठ इंसान बोलता है और कुछ झूठ इंसान की आंखें छुपाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब बातचीत किसी अनकंफर्टेबल सच के करीब पहुंचती है, लोग अनजाने में अपनी आंखों के आसपास कुछ न कुछ करने लगते हैं। कोई पल भर के लिए आंखें मल लेता है, कोई ब्रिज ऑफ नोज को छूता है, कोई आईलिड को रब करता है, और कोई अचानक नीचे देख लेता है, जैसे दुनिया को थोड़ी देर के लिए ब्लर कर देना चाहता हो।
इसे साइकोलॉजी में कहते हैं आई ब्लॉकिंग बिहेवियर। ये एक बहुत ही प्राइमल रिएक्शन है, हम बचपन से सीखते नहीं। ये बिहेवियर हमारे अंदर प्रोग्राम होता है। जब इंसान को किसी चीज से डिस्कंफर्ट होता है, किसी सवाल से, किसी फैक्ट से, किसी ट्रूथ से, तो आंखें अपने आप डिफेंस मोड में चली जाती है। इमेजिन एक लड़की आपकी बात सुन रही है, पूरी शांति से, पूरी सॉफ्टनेस के साथ, लेकिन जैसे ही आप वो सवाल पूछते हैं जिसका जवाब वो अवॉइड कर रही है, वो अचानक अपनी आंखें मलती है, या पल भर के लिए आंखें बंद कर लेती है, या अपनी आईलैशेस के कोने को छूती है, जैसे दिमाग सच को आने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। ये बिहेवियर बहुत बार तब भी आता है जब किसी के मन में गिल्ट हो, या वो उस बात को लेकर इंटरनली इरिटेटेड हो, लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहती। कभी कभी लड़की हंसते हुए बोलेगी, अच्छा बाबा छोड़ो ना, लेकिन उसका हाथ आग के पास एक सेकंड के लिए गया। उस पल में उसका दिमाग बोल रहा था, ये टॉपिक मत छेड़, ये मेरा वीक जोन है। आई ब्लॉकिंग सिर्फ गिल्ट का साइन नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन का संकेत है। जैसे आंखें कह रही हूं, मैं ये नहीं देखना चाहती, मैं इस सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। इंटेरोगेशन एक्सपर्ट्स इसे विजुअल विथड्रॉल कहते हैं। When the truth feels too close, the eyes try to withdraw from the world, from the moment, from the pressure. कुछ लोग सटल तरीके से अपनी आंखों पर हाथ रखते हैं, कुछ मुस्कुराते हुए भी आईलिड्स हाफ क्लोज कर लेते हैं, जैसे सीन को सॉफ्टन करने की कोशिश कर रहे हों। और कुछ लोग नीचे देखने लगते हैं ताकि आई कांटेक्ट से बच सकें, क्योंकि आई कांटेक्ट सच के सबसे पास खड़ा होता है। ये बिहेवियर अनकंट्रोलेबल है। आप फेस एक्सप्रेशंस मैनेज कर सकते हो, वॉइस कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आंखों को छुपाने की ये इंस्टिंक्ट आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जब सच छुपता है, आंखें रिफ्लेक्सिवली उसे ब्लॉक कर देती है। चाहे इंसान के होंठ अब भी कहते रहें, मैं तो बस ठीक हूं। सिग्नल नंबर 5, माइक्रो एक्सप्रेशंस अराउंड दी आईज। आंखों के पास उभरने वाले छोटे छोटे सच। चेहरा एक्टिंग कर सकता है, होठ मुस्कुराहट में छुप सकते हैं, वॉइस पोलाइट हो सकती है, लेकिन आंखों के आसपास की मांसपेशियां, वो कभी पूरी तरह झूठ बोलना नहीं सीख पाती। माइक्रो एक्सप्रेशंस दुनिया का सबसे छोटा सच है, 20th ऑफ अ सेकंड से भी कम समय के, इतने टाइनी कि पल भर में गायब हो जाते हैं, लेकिन इतने पावरफुल कि पूरे दिल का सच खोल देते हैं। पॉल एकमैन इन्हें इमोशनल लीकेज कहते हैं, एक ऐसा लीकिंग पाइप जिससे निकलने वाले बूंद बूंद इमोशंस पूरा झूठ उजागर कर देते हैं। ये माइक्रो एक्सप्रेशंस कई तरह के होते हैं। कभी अचानक आंखों के किनारों पर टेंशन की हल्की सी लकीर उभरती है, जो बताती है कि वो बात सुनने में कंफर्टेबल नहीं है। कभी आईलिड्स पर हाफ सेकंड के लिए एक टाइनी ट्विच आता है, जैसे दिमाग कह रहा हो, ये सवाल मत पूछ, इस बात को मत छू। कभी आईब्रोज के इनर कॉर्नर्स में बहुत मामूली सी उठान दिखाई देती है, जो गिल्ट या डिस्कंफर्ट का पहला निशान होता है, इतना सटल कि कैजुअल नजर मिस कर दे। कभी कोई लड़की सी स्माइल देती है, लेकिन उसकी आंखों के आउटर कॉर्नर्स टाइट हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब मुस्कान फेक है और इमोशंस बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं। कभी कोई लड़का कहता है, नहीं सब ठीक है, लेकिन बताते वक्त उसकी आईलिड्स हाफ ब्लिंक करती है, जैसे दिमाग एक सेकंड के लिए हेजिटेट कर गया। एक टाइनी रेजिस्टेंस, एक माइक्रोस्कोपिक रिजेक्शन ऑफ द लाई। ये माइक्रो रिएक्शंस इतने फास्ट होते हैं कि कहानी अभी जुबान तक नहीं पहुंची होती और उसका सच पहले ही आंखों के आसपास प्रतिबिंबित हो चुका होता है। सबसे दिलचस्प, ये माइक्रो एक्सप्रेशंस वॉलंटरी नहीं होते। आप चाहे कितने भी स्मार्ट हो, आप खुद को ट्रेन कर लो, लेकिन आपकी आंखों के आसपास की मसल्स आपका बिट्रेल कर ही देती है। एक लड़की दोस्त से कहती है, मैं तुम्हें बताना भूल गई। शब्द शांत है, आवाज स्टेडी है, लेकिन उसकी आंखों के पास एक हाफ सेकंड की मिनी टाइटनेस आ गई और उसी टाइटनेस ने पूरा सच कह दिया। माइक्रो एक्सप्रेशंस हमेशा वही रिवील करते हैं जिसे इंसान कॉन्शियसली छुपाना चाहता है। ये टाइनी फ्लिकर,
ये हाफ ब्लिंक ट्विच, ये कॉर्नर टाइटनिंग, ये ब्रीफ वाइडनिंग, यही वो डर, गिल्ट, शॉक, इरिटेशन या टेंशन है जो इंसान कह नहीं पाता। क्योंकि झूठ बोलना स्किल हो सकती है, लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशंस वो तो दिमाग की ईमानदारी है। सिग्नल नंबर 6, फोर्स्ड आई कांटेक्ट। जब कोई जरूरत से ज्यादा आपकी आंखों में देखता है। आंखें मिलाना हमेशा ऑनेस्टी का निशान नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा झूठ वही लोग बोलते हैं जो आपकी आंखों में सबसे लंबा, सबसे स्टेडी, सबसे अनकंफर्टेबल आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं। ये अननेचुरल आई कांटेक्ट एक साइकोलॉजिकल हथियार है, एक तरह की एक्टिंग, एक ओवर कॉम्पनसेशन। जैसे इंसान दिमाग से खुद को समझा रहा हो, अगर मैंने नजर नहीं हटाई तो सामने वाला मुझ पर शक नहीं करेगा। सच बोलने वाले लोग अपनी नजरें सामान्य रूप से मूव करते हैं, कभी आपकी ओर देखते हैं, कभी नेचुरल ब्रेक लेते हैं, कभी ऊपर या इधर उधर ग्लांस करते हैं, क्योंकि वो मेमोरी रिकॉल कर रहे होते हैं। लेकिन झूठ बोलने वाला वो जानता है कि सोसाइटी कहती है आंखें मिलाकर बात करो, तभी भरोसा बनता है, और यही नॉलेज उसे ट्रैप में डाल देती है। वो आपकी आंखों में बहुत देर तक देखता है, इतनी देर कि आप खुद अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। वो नजर नहीं हटाता, ब्लिंक कम करता है और कोशिश करता है कि उसके चेहरे पर एक स्टेडी कामनेस बनी रहे, जैसे वो दिमाग नहीं, स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। कई बार लड़कियां ये फोर्स्ड आई कांटेक्ट तब करती है जब वे चाहती है कि आपका ध्यान उनकी बात की साउंड पर जाए, उनके इंटरनल इमोशन पर नहीं। इमेजिन एक गर्ल कामली कहती है, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। आवाज सॉफ्ट है, चेहरा न्यूट्रल है, लेकिन उसकी आंखें आपकी आंखों से इस तरह चिपकी हुई है जैसे वो खुद को कन्विंस कर रही हो कि झूठ का पर्दा आंखों की फर्मनेस से ढक जाएगा। फोर्स्ड आई कांटेक्ट एक कंट्रोल बिहेवियर है, एक सबकॉन्शियस अटेम्प्ट टू डोमिनेट द नैरेटिव। सही लोगों की नजरें ऑथेंटिक होती है, नेचुरल ब्रेक्स के साथ, नॉर्मल ब्लिंकिंग के साथ। लेकिन जो व्यक्ति ओवरस्ट्रेच करके आपकी आंखों में जानबूझकर देख रहा है, वो आपको पढ़ रहा नहीं, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। झूठ बोलने वाला सोचता है कि नजर हटाना उसे कमजोर दिखाएगा, लेकिन सच ये है नजर न हटाना ही उसकी कमजोरी है। क्योंकि जब दिमाग असुरक्षा में जाता है, उसका सबसे कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म होता है कंट्रोल दी गेज, कंट्रोल दी सिचुएशन। ये वही मोमेंट है जहां चेहरा शांत होता है, बातें लॉजिकल लगती है, लेकिन आंखों की स्टेडी इंटेंसिटी सभी इल्यूशंस तोड़ देती है। फोर्स्ड आई कांटेक्ट एक विस्पर करता है, मैं चाहता हूं तुम मुझ पर यकीन करो, लेकिन मैं खुद इस सच्चाई से डर रहा हूं। सिग्नल नंबर 7, डिलेड आई रिएक्शन। जब नजर सही वक्त पर नहीं आती। झूठ हमेशा शब्दों से नहीं पकड़ा जाता, कभी कभी झूठ उस जगह पकड़ा जाता है जहां नजर को आना चाहिए था लेकिन आई नहीं, या जहां नजर आनी नहीं चाहिए थी लेकिन आ गई। यह है डिलेड आई रिएक्शन, वो माइक्रो मोमेंट जहां आंखें डायलॉग के साथ सिंक नहीं होती। सच बोलने वाला इंसान जब कुछ कहता है तो उसकी आंखें, उसकी आवाज और उसका इमोशन सब एक साथ फ्लो करते हैं। ये बिल्कुल उस नदी की तरह है जहां पानी और दिशा एक ही रिदम में चलते हैं। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो टाइमिंग टूट जाती है, इमोशन और नजर एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। कभी लड़की अपने होठों से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें ये लाइन खत्म होने के एक सेकंड बाद नीचे गिरती है। आपकी नजरें नोट न करें तो ये पल गायब हो जाता है, लेकिन ट्रेन्ड नजर के लिए ये सीधा कॉन्फेशन है। कभी वो हंसते हुए कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हंसी खत्म होते ही उसकी आईलिड्स भारी हो जाती है, जैसे दिमाग थोड़ी देर लेट से इमोशन को अलाउ कर रहा हो। कभी कोई लड़का कहता है, अगर तुमने मैसेज देखा था तो बताता मैं ही, लेकिन लाइन खत्म होने तक उसकी आंखें आपकी ओर उठती भी नहीं, और जब उठती है तो टाइमिंग ऑलरेडी बीट्रे कर चुकी होती है। ये डिले, ये मिलीसेकंड का मिसअलाइनमेंट,
यही वो जगह है जहां इंसान सच और एक्टिंग के बीच फंस जाता है। डिलेड आई रिएक्शन बताता है कि वर्ड्स और इमोशन एक ही टीम में नहीं खेल रहे। एक आगे भाग रहा है, दूसरा पीछे रह रहा है। ये वही है जो साइकोलॉजिस्ट्स इमोशनल लैग कहते हैं, जब सच दिमाग में अलग चल रहा हो और बोलने वाला वर्जन अलग। सबसे पेनफुल वर्जन तब होता है जब लड़की आपसे कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन उसकी आंख ये लाइन सुनाते समय आप पर नहीं होती। वो लाइन बोलती है आपको देखने के लिए, लेकिन नजर बहुत देर से आती है, लेट, हेजिटेंट और कंफ्यूज्ड। दिल वही पकड़ लेता है जो दिमाग अभी समझने की कोशिश कर रहा होता है। डिलेड आई रिएक्शन इंसान की वल्नरेबिलिटी का सबसे ऑनेस्ट मोमेंट होता है, क्योंकि ये वो पल है जहां दिमाग झूठ कह रहा होता है, लेकिन आंखें उस झूठ को सपोर्ट करने की कोशिश देर से करती है। ये डिले विस्पर करता है, ये बात दिल से नहीं निकली, ये बस लिप्स ने बोल दी।